हेलो बच्चों, यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। मैं सौरभ सर आपको यूट्यूब चैनल ओनली फ्यूचर पॉइंट्स में स्वागत करता हूँ। देखिए, आज मैं बताने वाला हूँ चैप्टर 2 मात्रक एवं मापन। इसमें लंबाई के मात्रक रहेंगे, लंबाई के कुछ छोटे मात्रक रहेंगे और लंबाई के कुछ बड़े मात्रक रहेंगे। क्योंकि हमको पता है लंबाई का विशेष मात्रक मीटर होता है। लंबाई का मात्रक क्या होता है? मीटर। फिर भी इसमें बहुत सारे छोटे और बड़े मात्रकों को हमको पढ़ना पड़ेगा। जैसे छोटे मात्रक कौन कौन से होते हैं उनको पढ़ेंगे और बड़े मात्रक कौन कौन से होते हैं उनको पढ़ेंगे। क्योंकि हर एक प्रकार में बहुत सारी छोटी राशियाँ होती हैं, कुछ बड़ी राशियाँ। देखते हैं पहले नंबर पे। देखो, पहले नंबर पर ध्यान दीजिएगा 1 सेंटीमीटर। जो 1 सेंटीमीटर में होता है वो 10⁻² मीटर। हमको पता है 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, लेकिन 1 सेंटीमीटर में जब निकालेंगे तो ध्यान दीजिएगा 1 सेंटीमीटर में होता है 10⁻² मीटर। कितना होता है? 10⁻² मीटर। इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। 1 सेंटीमीटर में जो होता है मान वो 10⁻² मीटर होता है। ठीक है। अब दूसरे नंबर पे ध्यान दीजिएगा। दूसरे नंबर पे कौन होता है? दूसरे नंबर पे ध्यान दीजिएगा जैसे 1 मिलीमीटर। 1 मिलीमीटर तो मिली में होता है 10⁻³ और मीटर का मीटर रहेगा तो 10⁻³ का मीटर हो जाएगा। मिली में 10⁻³ होता है। और चौथे नंबर पे ध्यान दीजिए, तीसरे नंबर पे ध्यान दीजिएगा 1 माइक्रोन। माइक्रोन 1 माइक्रोन होता है। तो माइक्रोन में कितना होता है? तो ध्यान देना, माइक्रोन में होता है 10⁻⁻⁻ का माइक्रोन। माइक्रोन में 10⁻⁻⁶ मीटर। कितना होता है? 10⁻⁻⁶ मीटर। ठीक है, 10⁻⁻⁶ मीटर। और फिर चौथे नंबर पे ध्यान दीजिएगा। चौथे नंबर पे होता है 1 नैनोमीटर। 1 नैनोमीटर, नैनोमीटर में होता है 10⁻⁹ मीटर। 10⁻⁹ मीटर। 10⁻⁹ मीटर। ठीक। अब 5 नंबर पे ध्यान दीजिएगा। पाँचवें नंबर पे, पाँचवें नंबर पे कौन होता है? 1 एंगस्ट्रॉन्ग। 1 एंगस्ट्रॉन्ग जो होता है वो 10⁻⁻10 मीटर होता है। कितना होता है? 10⁻⁻10 मीटर। 1 एंगस्ट्रॉन्ग बराबर 10⁻⁻10 मीटर। इसका जो प्रतीक होता है A⁻0, जो A⁻0 के रूप में बनता है वो 10⁻⁻10 मीटर होता है। फिर ध्यान दीजिएगा x यूनिट। एक प्रकार की भौतिक राशि होती है x यूनिट। इसमें जो मान होता है x यूनिट में 10⁻⁻14 मीटर। तो x यूनिट में जो मान होता है 10⁻⁻14 मीटर। 10⁻⁻14 मीटर। ठीक है। और फिर 7 नंबर पे ध्यान दीजिएगा 1 फर्मी, या इसको फेम्टोमीटर भी बोलते हैं। इस चीज़ को ध्यान देना, 1 फर्मी या फेम्टोमीटर भी बोलते हैं। फर्मी, 1 फर्मी बराबर 10⁻⁻15 मीटर। 10⁻⁻15 मीटर या फेम्टोमीटर भी बोलते हैं इसको, फेम्टोमीटर। तो 1 फर्मी बराबर 10⁻⁻15 मीटर। और फिर अगले नंबर पर ध्यान दीजिएगा जैसे 1 सेंटीमीटर 10⁻⁻2 मीटर, मिली में 10⁻3, माइक्रो में 6, नैनो में 10⁻9, एंगस्ट्रॉन्ग में 10⁻10 और यूनिट में 10⁻14, फर्मी में 10⁻15। ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा जो एक और होता है, अब लंबाई के बड़े मात्रक। लंबाई के बड़े मात्रक जानते हैं जैसे 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर तो 1 किलोमीटर में कितना होता है? ध्यान देना 1000 मीटर। 1 किलोमीटर में कितना होता है? इस चीज़ को ध्यान देना, 1000 मीटर। यानी 1 किलोमीटर में कितने होते हैं? 1000 मीटर। 1 किलोमीटर में ध्यान दीजिएगा 1000 मीटर। इसी तरीके ध्यान देना 1 मील। 1 मील में कितना होता है? 1 मील, जो 1 मील होता है वो 1604 मीटर। कितना होता है? 1604 मीटर। क्योंकि हमको सभी को मात्रक लाना है मीटर में ही, 1604 मीटर। तीसरे नंबर पर ध्यान दीजिएगा 1 खगोलीय मात्रक। कितना होता है? खगोलीय मात्रक। जो खगोलीय मात्रक होता है 1 देखो, खगोलीय मात्रक बराबर 1.4960 इंटू 10⁻11 मीटर। ये कितना होता है? 1.4960 इंटू 10⁻11 मीटर। ये मान होता है खगोलीय मात्रक में। किस में होता है? खगोलीय मात्रक। और चौथे नंबर पर ध्यान दीजिएगा 1 प्रकाश वर्ष। क्या होता है? 1 प्रकाश वर्ष। तो ध्यान दो, प्रकाश वर्ष में कितना होता है? 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। इंटू 10⁻15 मीटर। 1 प्रकाश वर्ष में कितना होता है? 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। 5 नंबर पर ध्यान दीजिएगा 1 पारसेक। 1 पारसेक तो पारसेक में ध्यान दीजिएगा 3.084 इंटू 10⁻16 मीटर। 3.084 इंटू 10⁻16 मीटर। तो ये चीज़ ध्यान दीजिएगा 3.084 इंटू 10⁻16 मीटर। अब देखते हैं हम लोग ये सारे सेंटीमीटर, ये सारे लंबाई के मात्रक हैं। छोटे मात्रक और बड़े मात्रक, अलग अलग मात्रकों की श्रेणियां बनाई गई हैं। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा विशेष तरीके से कि जो लंबाई का मात्रक होता है वो मीटर होता है। लंबाई का मात्रक क्या होता है? इस चीज़ को ध्यान देना, लंबाई का जो मात्रक होता है मीटर होता है। ठीक। अब हम लोग पढ़ते हैं
आगे लंबाई की जो मात्रक देखो सेंटीमीटर में 10 की पावर -2, मिली में 10 की पावर -3, माइक्रो में 10 की पावर -6, नैनो में 10 की पावर -9, एंगस्ट्रॉम में 10 की पावर -10, यूनिट में 10 की पावर -14, एक फर्मी में 10 की पावर -15। तो यहाँ पर एक और चीज़ ध्यान दीजिएगा, एक पिकोमीटर रह गया, एक पिकोमीटर। जो पिकोमीटर में होता है 10 की पावर -12 मीटर। पिको में 10 की पावर -12 ध्यान रखना, और मीटर का मीटर ही होता है। एक पिकोमीटर में कितना होता है 10 की पावर -12 मीटर। ठीक है, 10 की पावर -12 मीटर। तो इस तरीके से सारे किलोमीटर में, मील में, खगोलीय मात्रक, एक प्रकाश वर्ष और एक पारसेक, ये सारे मात्रकों को कंप्लीट किया गया है। अब ध्यान दीजिएगा, अब हम लोग पढ़ेंगे आगे। ठीक है, ये प्रकाश वर्ष हो गया, ये 9.46 × 10⁻15। ठीक, अब देखो, अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा द्रव्यमान के मात्रक, चैप्टर 2 ही है मात्रक एवं मापन, द्रव्यमान के मात्रक। द्रव्यमान का वैसे मात्रक क्या होता है, तो ध्यान दीजिएगा द्रव्यमान का जो मात्रक होता है वो हम लोग ध्यान रखते हैं, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम होता है। द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है, ध्यान देना, किलोग्राम। क्या होता है, किलोग्राम। किलोग्राम का मतलब होता है केजी। क्या होता है, ध्यान देना, केजी। केजी से इसको डिनोट करते हैं। सभी छोटे और बड़े मात्रकों को हम लोग केजी में ही कन्वर्ट करेंगे, इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। द्रव्यमान के सभी छोटे और बड़े मात्रकों को किस में कन्वर्ट करेंगे, केजी में। जैसे छोटा मात्रक एक होता है ग्राम, 1 ग्राम। वैसे 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, तो पलट जाएगा तो -3 हो जाएगा। 1 ग्राम में 10 की पावर -3 किलोग्राम। ठीक है, 1 ग्राम में कितना हो जाएगा, 10 की पावर -3 किलोग्राम। और फिर ध्यान दीजिएगा 1 मिलीग्राम। मिलीग्राम में कितना होता है, 10 की पावर -6 ग्राम। 10 की पावर -6 ग्राम कितना होता है, 10 की पावर -3 और 3 होता है ना, तो 3 और 3 हो जाएगा 6। जब गुणे में घातें समान होती हैं तो जुड़ जाती हैं, यानी आधार समान हो तो घातें जुड़ जाती हैं। तो 10 की पावर -6 किलोग्राम। 1 मिलीग्राम में कितना होता है, 10 की पावर -6 किलोग्राम। और फिर ध्यान दीजिएगा तीसरे नंबर पे 1 कैरेट। क्या होता है, 1 कैरेट। 1 कैरेट देखो, 1 कैरेट बराबर कितना होता है, 200 × 10 की पावर -6 किलोग्राम। 200 × 10 की पावर -6 किलोग्राम। तो ये कैरेट में होता है, किलोग्राम में ही चेंज किया जाएगा। और फिर ध्यान दीजिएगा अगला, एक परमाणु द्रव्यमान मात्रक। एक परमाणु द्रव्यमान मात्रक जो होता है, ये केमिस्ट्री में ज़्यादातर यूज होता है। एक AMU जैसे कहते हैं, एटॉमिक मास यूनिट, यानी परमाणु द्रव्यमान मात्रक 1.66 × 10 की पावर -27 kg। 1.66 × 10 की पावर -27 kg। ठीक है, इसको ऐसे भी बोलते हैं 1 AMU। मान यही होता है, बस ये AMU में शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं, यानी एटॉमिक मास यूनिट, वही 1.66 × 10 की पावर -27 kg। अब देखते हैं द्रव्यमान के कुछ बड़े मात्रक होते हैं। कुछ बड़े मात्रक कौन कौन से होते हैं उनको समझते हैं। जैसे 1 क्विंटल, तो पहले नंबर पर ध्यान देना, 1 क्विंटल। 1 क्विंटल में कितना मान होता है, तो यहाँ पर ध्यान देना, 1 क्विंटल, क्विंटल में होता है 100 किलोग्राम। कितना होता है, 100 किलोग्राम। कितना होता है 1 क्विंटल में, 100 किलोग्राम, kg। ठीक है, सेकेंड नंबर पर ध्यान दीजिएगा। सेकेंड नंबर पर जैसे होता है 1 मीट्रिक टन। क्या होता है, 1 मीट्रिक टन। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा 1 मीट्रिक टन में होता है, तो मीट्रिक टन में कितना होता है, 10 क्विंटल या फिर 1000 किलोग्राम, या फिर कह सकते हैं 1000 किलोग्राम। तो यहाँ पर ये भी ध्यान दीजिएगा, या हम लोग कह सकते हैं 1000 किलोग्राम या 10 क्विंटल, क्योंकि 100 क्विंटल में होता है तो 1000 में 10 क्विंटल हो जाएगा। ठीक है, और तीसरे नंबर पर ध्यान दीजिएगा 1 चंद्रशेखर सीमा। 1 चंद्रशेखर सीमा, जो चंद्रशेखर सीमा होती है ना, उसको भी चंद्रशेखर सीमा बराबर होता है 1.4 चंद्रशेखर सीमा। जो 1 चंद्रशेखर सीमा होती है 1.4 × सूर्य का द्रव्यमान, सूर्य का द्रव्यमान, यानी 1.4 × सूर्य का द्रव्यमान। ठीक है, तो ये द्रव्यमान के छोटे और बड़े मात्रकों को पढ़ा गया था। अब देखते हैं हम लोग समय के मात्रक, आगे पढ़ेंगे समय के मात्रक। ध्यान देना, अब आगे हम लोग पढ़ेंगे समय के मात्रक। समय के छोटे और बड़े मात्रक कौन कौन से होते हैं उनको पढ़ेंगे। समय के कुछ छोटे मात्रक होते हैं, वैसे समय का मात्रक होता है सेकेंड। SI मात्रक जो हम लोग MKS पद्धति में पढ़े थे, तो समय का मात्रक क्या होता है, समय का मात्रक सेकेंड होता है। तो इस चीज़ को ध्यान देना, जो हम लोग पढ़े थे तो वहाँ पर समय का जो मात्रक होता है वो सेकेंड होता है। जैसे पहले नंबर पर ध्यान दीजिएगा, छोटे मात्रकों की श्रेणियों में जैसे 1 मिली सेकेंड में, मिली में 10 की पावर -3 होता है, तो 10 की पावर -3 सेकेंड हो जाएगा। मिली का 10 की पावर -3 हो जाएगा, सेकेंड का सेकेंड रहेगा, 10 की पावर -3 सेकेंड। ठीक है, दूसरे नंबर पर ध्यान दीजिएगा 1 माइक्रो सेकेंड। माइक्रो में कितना होता है, माइक्रो में ध्यान दीजिएगा, माइक्रो में होता है 10 की पावर -6 सेकेंड, 10 की पावर -6, 10 की पावर -6 सेकेंड। और फिर तीसरे नंबर पर ध्यान दीजिएगा 1 नैनो सेकेंड। जो नैनो में होता है ना, नैनो 10 की पावर -9 होता है, 1 नैनो सेकेंड। नैनो सेकेंड में कितना होता है, 10 की पावर -9 सेकेंड। ठीक है, 10 की पावर -9 सेकेंड। फिर चौथे नंबर पे ध्यान दीजिएगा, चौथे नंबर पे जो होता है 1 पीको सेकेंड। पीको सेकेंड, पीको में कितना होता है, 10 की पावर -12 होता है ना, तो 10 की पावर -12 सेकेंड हो जाएगा। पीको सेकेंड में कितना होता है, 10 की पावर -12 सेकेंड। ठीक है, और फिर ध्यान दीजिएगा 1 सेक आता है, एक आता है सेक।
क्या आता है, सेक। एस तो 10⁻8 सेकेंड। तो ये समय के जो छोटे मात्रक होते हैं। अब देखो समय के जो बड़े मात्रक होते हैं, बड़े मात्रक कौन कौन से होते हैं, जैसे 1 मिनट। पहले नंबर पे जैसे ले लेते हैं 1 मिनट में, 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, तो ध्यान दीजिएगा 1 मिनट में होते हैं 60 सेकंड। कितना होता है, 60 सेकंड, ठीक है। दूसरे नंबर पे ध्यान दीजिएगा 1 घंटा, 1 घंटा में होता है 3600 सेकेंड। कितना होता है, 3600 सेकेंड, ठीक है, 3600 सेकेंड। और एक दिन में ध्यान देना, एक दिन में 86,400 सेकेंड होते हैं, क्योंकि हमको सभी को सेकंड में ही बनाना है। 86,400 सेकेंड, 86,400 सेकेंड। तो ये समय के मात्रक। लाइक सब्सक्राइब प्लीज़ करते रहना, लाइक जरूर कर दो। और फिर देखो एक वर्ष में कितना होता है, 3.1536, 3.1536 इंटू 10⁷ सेकेंड। तो ये सेकेंड हो गया। ये सारे सेकेंड में द्रव्यमान देखो, लंबाई, द्रव्यमान और समय के छोटे और बड़े मात्रकों को पढ़ा गया, जो कि इंपॉर्टेंट है। लाइक कर देना, सब्सक्राइब चैनल को जरूर करना, कमेंट करके बताना कि वीडियो कैसा था, ठीक है। तो ये इस तरीके से कंप्लीट हुआ है, माइक्रो, नैनो, पिको और सेक और मिनट, घंटा और दिन, वर्ष, ठीक है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू।